स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में बेटा आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपके पास या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप ना चाहें फॉर्मूलों को तब आप नॉर्मली वे में समझ सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट को समझेंगे कि आखिर प्रॉफिट होता कब है और लॉस कब होता है, यानी हमें लाभ कब होगा और हानि कब होगी। मान लीजिए हमने कोई भी वस्तु 1000 रुपए में खरीद ली। कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कि यहां पर रामू है और रामू ने 1000 रुपए में एक साइकिल खरीद ली है और रामू को एक ऐसा पागल इंसान मिल गया है जिसने रामू की वो साइकिल जिसे अच्छी लगी, उसने चला के देखी और उसे लगता है कि मुझे रामू को थोड़े से रुपए ज्यादा देके, या रामू के मन में लाभ आ गया। रामू ने कहा मैं तो महंगी लेके आया हूं या मैं बेचूंगा, तो उसने कहा मैं 1200 रुपए में इसको बेचूंगा। और रामू ने वो जो साइकिल दी थी वो लल्लू को 1200 रुपए में बेच दी। अब यहाँ पर देखिए आप हो क्या रहा है, कोई भी चीज 1000 रुपए की ली, 1200 की बेची। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 को उसके खरीद थी, 200 रुपए से एक्स्ट्रा मिल गए। यानी यहाँ पर देखिए आप इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस सीपी। जिस पर कोई वस्तु बेटा खरीदी जाती है उसको सीपी बोलते हैं और जिसपे बेच दी जाती है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं। बिल्कुल इनिशियल वे में लेके चलते हैं आपको। यानी रामू ने 1000 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1200 रुपए में बेच दी, तो सेलिंग प्राइस उसका 1200 हो गया और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसका 1000 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो उसको लाभ कितने का हुआ, क्योंकि इधर हमने प्रॉफिट लिखा है। प्रॉफिट हुआ कितने का, तो प्रॉफिट हम कैसे निकाले बेटा, तो आपने देखा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए 1200 रुपए में से हम 1000 रुपए को सेपरेट कर देंगे, यानी हमारे पास 200 रुपए आ जाएगा। यानी लाभ हमारे पास 200 रुपए का हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो फॉर्मूला बना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले को आप मन में सोचो किस तरीके से कोई चीज निकाली गई होगी। अब यहां पे बात करते हैं लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है लाभ वटे या अपॉन, हम लिखते हैं सीपी यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब जो भी हमें लाभ हुआ है, मान लीजिए हमें 200 रुपए का लाभ हुआ और कितने पे हुआ, हमने कॉस्ट प्राइस कितने की ली थी, 1000 रुपए की, 1000 और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ओवरऑल आपको 20% का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग फंसते कहां पे हो, अगर वो डिजिट बदल दी, बहुत मैंने आसान डिजिट ली है, अब मान लीजिए किसी डिजिट का दुनिया का कहीं का कोई सवाल आ जाए, क्या आप नहीं कर पाओगे, लाभ परसेंट आप निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि व्यक्ति को लॉस कब होता है। मान लो कि रामू के मन में ये लालच आ गया है कि अब मैं साइकिल लेके आता हूं और गांव वाले लोगों को 1200 रुपए में बेच दे रहा हूं हर बार। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा, हर बार कोई पागल इंसान उससे महंगी साइकिल खरीद देगा, नहीं होगा। इस बार क्या हुआ, रामू 1000 रुपए की साइकिल फिर से लेकर आ रहा है। ठीक है, ले आया है ये। और जब रामू एक साइकिल 1000 रुपए की ले आया है तो इस बार गब्बर सिंह उसके पल्ले पड़ गया है और गब्बर सिंह ने कहा है कि साइकिल तो मुझे चाहिए वरना मैं तेरे हाथ काट दूंगा, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे। अब वो डर गया, उसने सोचा यार कुछ कम में ही सही, जा तो रही है, तो कह रहा हम तो 800 रुपए में लेंगे। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा, 1000 रुपए आपने खरीदा सीपी, 800 रुपए आपने बेचा एसपी। इसका मतलब आपको क्या हो गया, आपको लॉस हुआ। जब आपको लॉस हुआ तो लॉस आप निकालोगे कैसे, आप बड़े में से छोटे ही तो सेपरेट करोगे, यानी आप सीपी माइनस एसपी करोगे। फॉर्मूले देखिए सब बन रहे हैं, फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सीपी माइनस एसपी जब आप करोगे तो 1000 माइनस 800 आएगा बेटा। आप क्वेश्चनों को नोट मत करिए, केवल देखते रहिए, बाद में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आप
आप देखिए अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 200 आ जाएगा। यानी इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारे रामू को 200 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम लॉस परसेंट की बात करें बेटा, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉस, भाई प्रॉफिट में फॉर्मूला प्रॉफिट का बना, लॉस में फॉर्मूला लॉस का बनेगा, हमेशा सीपी ही नीचे आएगा इंटू 100। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए 200 रुपए का जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है? 1000 पे हुआ है। इंटू में आपके पास आ गया है 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी आपके पास 20% का बेटा लॉस परसेंट आपका आ गया। यानी कितने प्रतिशत का रामू को लॉस हो रहा है साइकिल बेचने पर, कितने प्रतिशत का रामू को, यानी ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आ गया है कि लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, यानी आप लॉस और प्रॉफिट के अंतर को समझ गए, आप फॉर्मूलों के डिफरेंस को समझ गए। यहां फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी है, यहां फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम प्रॉफिट लॉस में। अगर आपको परसेंटेज नहीं आती है तब भी आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। मान लीजिए आपसे कोई कहे 100 का 30%, मैं बहुत इजी ले रहा हूं ऑप्शन, क्वेश्चन हमारे बहुत छोटे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा 100 का 30%, तो आप क्या करते हो? 100 इंटू 30 अपॉन 100। आपको फंडा आना चाहिए, डिजिट तो आपको कोई भी मिल सकती है। आपसे वो कहे 120 का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ऑफ भी आ सकता है। तो 120 का मान लीजिए वो कहे 40% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 120 इंटू 40 अपॉन 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 48 आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे 150 का 50%, 150 का 50%, तो का मतलब यहाँ पे ऑफ है, यानी 150 इंटू 50, और जब परसेंट को आप हटाते हैं तो नीचे 100 लगा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर आपके पास 75 आ गया। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालना कोई बहुत ऐसा काम नहीं है जो आपसे उसे डरे, आपसे नहीं निकाल पाए। आप अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग रखते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। आप कोई भी परसेंटेज बेटा निकाल सकते हैं। आप चाहे तो और एग्जाम्पल ले लें, लेकिन आप परसेंटेज में जब तक महारत ही नहीं हो जाएंगे, इस तरीके से जल्दी जल्दी नहीं करने लगेंगे, तब तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो परसेंटेज का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। मैं अगले क्वेश्चंस पे आता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप जब तक ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर बेटा लिख दिया है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है किसी वस्तु कोई भी हो सकता है, आम केला संतरा कुछ भी मान लें आप, कि विक्रय मूल्य व विक्रय मूल्य। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। क्रय मूल्य का मतलब है किसी चीज को खरीदना यानी सीपी, और विक्रय मूल्य का मतलब है किसी चीज को बेचना यानी एसपी। तो यानी सीपी और एसपी में जो रेशो है वो कितना है? 4:9। इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर सीपी के आगे मैं लिख दूंगा 4 क्योंकि सीपी पहले है, और एसपी के बाद मैं लिख दूंगा बेटा 9। अब आप खुद सोचो, पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं। का अनुपात हो तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। मैंने वहां पे लाभ लिख दिया है, उसके पीछे वजह है। अब आप देखिए सीपी आपकी 4 है, एसपी बेटा आपकी 9 है, ज्यादा कौन है? अगर एसपी बेटा ज्यादा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा। आप खुद सोचो, आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी तो आपको प्रॉफिट होगा। 10 रुपए की चीज खरीदी 5 रुपए में बेच दी तो आपको लॉस होगा। 4 रुपए की खरीद के 9 रुपए की बेच रहा है। आप अनुपात से डरो मत, अनुपात कोई हुआ नहीं है, आपको केवल परसेंट की बात करनी है। तो अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। हमने लिखा प्रॉफिट या लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो यानी आपके ऊपर क्या आता था? लाभ। आपने कोई चीज 4 रुपए में ली, 9 रुपए में बेच दी, 5 रुपए का लाभ हो गया। और नीचे कौन आता है? सीपी। तो इंटू में क्या आएगा बेटा? 100। तो आप इसे जब कट करेंगे तो आपके पास ये 25 आ जाएगा, 125 आ गया बेटा। तो ओवरऑल आपको 125% का लाभ हो गया है उस चीज पर। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए
कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, अगर कोई चीज आपने 4 रुपए की खरीदी थी, अगर वो 8 रुपए की बिकती बेटा तो 100% का लाभ होता। यानी 4 रुपए की खरीदी, 4 ही रुपए, अगर आप फिर समझिए इस चीज को, 4 रुपए की खरीदी और 4 रुपए अगर आप उस पर कमाते यानी 100% कमा लेते तभी 8 रुपए होते। अब 1 रुपया उसने और कर लिया, 1 रुपए कितना है 4 रुपए का, 25% ही तो है। तो यानी 25 यानी 100% उसने 4 रुपए कमाए। अगर 4 रुपए कमाता तो 100% और 1 रुपए और कमा रहा है यानी 9 रुपए कमा रहा है तो 4 में अगर हम 4 के टुकड़े करें 1 + 1 + 1 + 1 तभी तो 4 बनेगा। यानी 25% ये है, 25% ये, थोड़ा परसेंट की समझ विकसित हो जाएगी, और 25% ये, सारा 25% मिला के तो 100% बनेगा। यानी अगर वो 4 रुपए कमाता यानी टोटल 8 रुपए, तब उसके पास 100% का प्रॉफिट होता। लेकिन उसने 1 रुपया ज्यादा कमाया है, 9 रुपए कमाए हैं, तो आप 25% और जोड़ दीजिए तो ओवरऑल 125। आप ऐसे भी क्वेश्चनों को वहां पेपर में कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको लगता है मेरी मैथ कमजोर है, तो आप ऐसे कर दीजिए। ये भी कोई फॉर्मूले से ही किया गया है, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने बेटा प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लिख दिया है, केवल यहाँ पे डिजिट चेंज कर दी है। इसे यानी सीपी बेटा कितना है 25 है और एसपी कितना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और सही। डिफरेंस कितना है 3 है, यानी 3 रुपए का लाभ हुआ है उसे। तो प्रॉफिट % इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई हो गई तो 12% आपका प्रॉफिट आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 की अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 10/6 गुना है बेटा। तो कह रहा है लाभ होगी या हानि होगी और कितना % हानि होगी या लाभ होगा। क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए आप इसको लिखते कैसे। क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी है 10/6 गुना। फिर समझिए सीपी है 10/6 गुना किसका, विक्रय मूल्य यानी एसपी का। ठीक है, यहां तक आपको सिर्फ बनाना है एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब आप देखिए मैं क्या करूंगा, इस एसपी को उठा के नीचे ला सकता हूं, यानी सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू 10/6। इसको मैं काट लेता हूं, 5 और 3 आ जाएगा, यानी 5 और 3। अब आप चीजों को समझिएगा। इसका मतलब सीपी आपकी 5 रुपया है, एसपी आपका 3 रुपया है। फिर समझिए, आपने कोई चीज 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेच दी, घाटा हो गया, लॉस हो गया ना। तो आप सीधे सीधे देखेंगे लॉस % कितना लॉस कितना हुआ है, 2 रुपए का लॉस हुआ है। सीपी कितना है 5 है, इंटू कितना होगा 100 होगा। आदत पड़ चुकी होगी आपकी। आप यहाँ कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे, 40% का आपको लॉस हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए एग्जाम में, आप लोग छोड़ देते होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 4 गुणा सीपी बराबर, 5 वस्तुओं का है तो 5 गुणा सीपी बराबर 4 गुणा वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी। बात समझ में आ गई। फिर समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कह दे कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी ऑफ इंटू 5, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि अगर आप किसी दुकान पे गए और आपने 5 रुपए में 5 केले खरीद लिए और आप फिर क्या कर रहे हो 4 केले बेच रहे हो उतने ही रुपए में। मतलब 5 रुपए में या 10 रुपए में, मान लो आपने 10 रुपए में किसी से 5 चीजें ले ली, 5 आम ले लिए और उसके बाद बेटा क्या कर रहे हो आप, उसके बाद आप उसे विक्रय मूल्य यानी 4 दे रहे हो, एक आम अपने पास बचा ले रहे हो। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। 10 रुपए आपके पास थे, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए 10 रुपए आपके पास थे, आपने क्या किया 5 आम खरीद लिए। फिर आपने क्या किया, आप मान लो दुकानदार बन गए एक तरीके से। फिर आपने कहा मैं तो वहां गया था, मैं खरीद के लाया हूं, अब मैं बेचूंगा तो मैं तो 4 दूंगा 10 ही रुपए में। 10 रुपए में 5 लिया आपने और 4 बेच रहे हो आप, तो आपको एक आम का फायदा हो रहा है ना। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा
वो ये बन रहा है कि 5 गुणा सीपी, यानी जो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी इसमें आपको फायदा हो रहा है। लेकिन आप इसको निकालेंगे कैसे? बहुत ही आसान है। आप रैशनलाइज करते हैं, जैसे ऊपर नीचे लिखते हैं तो सीपी और ये वाला एसपी बेटा हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर, और ऊपर 4 है तो 5 वाला ये नीचे आएगा। तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो इसका मतलब आप लोग देखेंगे यहाँ पर सीपी है बेटा। अब आप देखिए 4 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, आपको परसेंट लाभ हो रहा है ना, तो आप लिखेंगे लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का है? 1 रुपए का है। इससे मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए उस पर मत जाओ, आप देखो लाभ कितना है। लाभ बेटे क्रय मूल्य यानी सीपी यानी 4 इंटू बेटा क्या आएगा? इंटू में 100 आएगा। तो आप काटेंगे तो 25, ओवरऑल आपके पास 25% का लाभ हो रहा है ऐसे केस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ता, लागत मूल्य यहां पर आ गया और लागत मूल्य को हम लोग सीपी बोलेंगे और जिसमें बेचा जाता है वो एसपी होता है बेटा। तो हम लिखेंगे यहां पर 20 गुणा सीपी बराबर 25 गुणा एसपी। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने 100 रुपीज थे आपके पास और आपने क्या किया, 100 रुपए देके कहीं से 20 कॉपी खरीद ली। तो 20 कॉपियां या कॉपीज आपने परचेज की बेटा। और अब कोई कस्टमर आपके पास आया ही नहीं सुबह से, और आपके पास जब कस्टमर आया तो उसने कहा मैं तो 25 लूंगा आपसे, मतलब रुपए आपको 100 ही दूंगा लेकिन 25 दूंगा, तो आपको घाटा हो रहा है ना। वो आपसे 25 कॉपियां लेके चला गया, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत या लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा काम रह गया, वो मैं करके दिखा दूं। सबसे पहले सीपी आप लिखेंगे बेटा, और सीपी के नीचे कौन आएगा? एसपी आएगा। अब आप देखिए सीपी के आगे कौन लिखा है 25, तो आप 25 लिखेंगे, और एसपी के आगे कौन लिखा है 20, तो आप 20 नीचे लिखेंगे। ऊपर नीचे पक्षांतर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अब आप देखिए कोई चीज 25 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, इसका मतलब आपको 5 रुपए का लॉस हो गया। तो इसका मतलब लॉस यानी 5 रुपया, सीपी पे लॉस हुआ 25 गुणे 100, 25 चौका 4 पंजे 20, यानी ओवरऑल आपको 20% का यहाँ पर लॉस हो गया है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बेटा। लिखा है 20 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आप देखिए 20 आम बेचने पर यानी एसपी कितना है? 20 है। हानि कितनी है? 5 संतरों के बराबर, यानी लॉस आपके पास कितना है? 5 का है। अब खुद सोचो, अगर आपने 20 रुपए में कोई चीज बेच के 5 रुपए का आपके पास लॉस हुआ, तो आपने खरीदी कितने की होगी? 25 रुपए की खरीदी होगी। क्वेश्चन घुमा दिया उसने और करा कुछ नहीं। इसका मतलब अब आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? हानि परसेंट, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतनी सी बात में क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर समझ लीजिए, अगर कोई चीज आपने 20 रुपए में बेची है और आपको 5 रुपए की हानि हुई है, तो इसका मतलब क्या? आप इसे जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये आ गई आपके पास वो कॉस्ट जिसपे आपने वो चीज खरीदी थी। अब हानि परसेंट बराबर सीपी। अब 25 रुपए की कोई चीज खरीदी, 20 रुपए में बेची, कितने की हानि हुई? 5 रुपए की लिखी हुई भी है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 है। इनटू आप 100 करते ही चले आ रहे हैं, तो 25 चौके 100, 4 पंजे 20, यानी 20% की आपको हानि हो गई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य बेटा 1000 रुपए है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई भी चीज लेने गए मार्केट से और उस पे अंकित मूल्य यानी 1000 रुपए लिखा हुआ है, आने वाले हैं। आपने कहा हमें कुछ छूट दे दो। दुकानदार ने भी कहा चलो पड़ोसी होने के नाते इसे 10% की हम छूट दे देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% की छूट उसे दे दी गई। अब अगर 10% की छूट दी तो आप कितने परसेंट पे कोई चीज लेकर आए, आप इस पे विचार करें। यानी आप 90% पे वो चीज ले आए हो, तो इसका मतलब 90% किसका? 1000 का। तो 1000 का 90% का मतलब 1000, 90 और परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे
यानी वो चीज आप 900 रुपए में लेकर आ गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान था ये। अगला जो हमारा बेटा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्रमागत बट्टा या समतुल्य बट्टा। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं किसी भी चीज पे, किसी शॉप पे, और वो क्वेश्चन में कहता है हमसे, मान लीजिए कहता है दुकानदार, हम उससे कहते हैं चलिए कुछ छूट दीजिए, वो कहता है चलो 20% की आपको छूट हम दे देते हैं। लेकिन हम अड़ जाते हैं, हम जिद करते हैं उससे, हम कहते हैं थोड़ी छूट और दे दो, तो कहता है चलो 30% की और दे देना। तो इस तरीके के बट्टों पे बट्टे यानी डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं। तो डिस्काउंट आपको जब दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप 100 लिखा करिए। अगर आपने 20% की छूट दी 100 पे, तो वो चीज कितने की रह गई? 80/100 बेटा। आप सेपरेट कर करिए तुरंत 100 में से इनटू, अब बेटा 30% की दोबारा छूट दी गई तो अब कितना हो गया? 70। 100 में से आप 30 सेपरेट करिए। अब आप 2 0 से 2 0 और 1 0 1 0 इस तरीके से काट दीजिए। 8 7 56, तो यानी 56 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये होगा। तो जब हम निकालेंगे समतुल्य बट्टा, आप क्वेश्चन कितने भी कर लीजिए, मैं भी 3 वाला भी करा दूंगा आपको, होंगे सब ऐसे ही। तो हम 100 में से बेटा 56 को सेपरेट करेंगे। जब 100 में से हम 56 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 44% की टोटल डिस्काउंट आएगी, यानी 44% या 44 ऑप्शन हो तो आप 44 लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ कि 24 आम बेचने पर शाम को 6 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आप खुद सोचिए, इसका मतलब 24 आम बेचने पर एसपी 24, हानि यानी लॉस 6 आम का, तो सीपी कितनी होगी? दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 30। अब आप खुद सोचिए, कोई चीज 30 रुपए में आपने खरीदी है, 24 रुपए में गई है, तो यानी लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? दिया हुआ है 6, और सीपी कितना है? 30 गुणा 100। बड़ा ही आसान हो गया, 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10, यानी 20% आपको लॉस हो गया है इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, यानी उसको 400 में बेचा है तो 20% की हानि हो गई बेटा। कोई भी वस्तु हो सकती है। अब वो कह रहा है उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए। अब आप चीजों को समझिए, अगर आपके पास 400 है और 400 में आपने बेचा है उसे और 20% की हानि हुई है, इसका मतलब 400 का आप 20% निकालें जरा, तो आपको हानि तो पता चले कितनी हुई। तो 400 का 20% जब आप निकालेंगे तो आपको 80 रुपए की हानि हो गई। ये कितने हो गई? हानि। अब मान लें कि उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। अब आप चीजों को समझे, मान लो वो 100 रुपए की थी, कि 400 में तो बेची है, हानि हुई है। मान लो अगर कोई चीज 100 रुपए, आप 100 मान लिया करो, आपको 25% का लाभ होना है, तो वो 125 की हो गई। भाई 100 का 25% 25 हो, यानी आप 125 में बेचेंगे तभी तो 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो भी रकम दी हो उसे गुणा जो, अब आपको देखिए लाभ चाहिए, अगर वो हानि चाहिए होती तो हम 80 ऊपर रखेंगे, लाभ चाहिए तो हम 125 ऊपर रखेंगे बेटा, और 80 को नीचे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को समझिए, 400 में आप यहाँ पे क्या करा करिए, जैसे आपको हानि हो रही है तो 100 पे अगर हानि हो रही है, जैसे बट्टे में मैंने कराया था तो आपने 80 करा था, तो सीधे आप करा करिए उसको सेपरेट करा करिए 100 में से, यानी 80 बचेगा। अब 25% का लाभ है तो 100 में आप 25 जोड़िए, 125। क्वेश्चन में पूछा है लाभ, शॉर्टकट समझ लीजिए, फिर से समझिए। अगर वो आपसे हानि कर रहा है तो 20% हानि का मतलब वो चीज 80 रुपए की हो गई, 100 रुपए वाली चीज हानि हो गई ना, 100 की चीज 80 में गई। अगर 25% का लाभ है तो 100 वाली चीज कितने की हो गई? 125 की हो गई। तो आपसे लाभ पूछा है तो 125 बटा 80 आप काट दीजिए, 8 पंजे 40 और 125 की 5 से गुणा होगी तो 625, यानी वो चीज 625 की अगर बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि 40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए लाभ हो रहा है ना 10 का, तो
आप देखेंगे यहाँ पर लाभ परसेंट निकलेगा। जैसे आपने बताया सीपी ही नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर 40 वस्तुओं को बेचने पर है, लेकिन इसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया है बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10 ऊपर आएगा गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 कटेगा। ओवरऑल आपके पास 100/4 यानी 25% का लाभ आपको हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, मैंने इसके नीचे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन इस बार क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले देखिए 50 वस्तुएं बेचने पर एसपी के नीचे कितना है, 50 है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि यानी लॉस आपके पास कितना हो गया, 10 का, तो सीपी कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, लॉस परसेंट, अब देखिए हानि परसेंट का मतलब लॉस परसेंट, ऐसे क्वेश्चन में कर भी चुका हूं पहले। लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितने का हुआ, 10 बटा सीपी 60 गुणे 100। तो ओवरऑल आप 0 से 0 काटेंगे, जब आप 6 से इसको काटेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 16 सही 2/3। आपको करके दिखा दे रहा हूं मैं, 6 और यहाँ पर आपका 100, तो यहाँ पर आएगा 6 कम 6 40, 6 छंग 36, आपके पास 4 आ गया। तो आप इसे लिखते कैसे हैं, सबसे पहला काम ये वाला फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद आप ऐसे लगाते हैं एरो और फिर ऐसे लगाते हैं, यानी फिर आता है होल्ड में 4 यानी 16 सही 4/6। इसको काट दीजिए 2 से, तो आंसर आ गया 16 सही 2/3। इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, और इसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने का ही लाभ होता है जितने का उसका क्रय मूल्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको उसका क्रय मूल्य बताना है, यानी किसी वस्तु को आपने 96 में बेचा है तो बेचने पर उतने का ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे आप लोग। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन ट्राई करिए, 70 अगर उसका क्रय मूल्य तो इतने का ही लाभ होगा, तो 70 × 70 और अपॉन में 100 कर दिए, 2 0 से 2 0 कितना आ गया आपके पास, 49। और 49 में आप क्या करेंगे, 70 रुपए जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो लाभ है और ये उसका वही है जो आपने निकाला था, यानी 70 रुपए पे ही निकाले हैं। तो 70 जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 9 और 139, और 139 ये है नहीं। अब मैं आपको सी ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ, 60 × 60 अपॉन में 100 बेटा, तो 2 0 से 2 0 आपके पास आ जाएगा 36, और 36 में जब आप इसको जोड़ेंगे, 60 आपने ऑप्शन लिया है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 96, यानी 60 वाले पे सही हो जाएगा, यानी 60 रुपए उसका लाभ होगा, उसका क्रय मूल्य भी 60 ही रुपए होगा। तो आपको 96 रुपए में बेचने पे उसको लाभ उतने का ही लाभ होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। और पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 11 आम खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। आप इसको मतलब समझिए कि वो फल की मंडी जाएगा, 10 रुपए में 11 आम खरीद लाएगा और 11 रुपए में वो 10 आम बेच देगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, यानी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, दोनों आपसे पूछे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक है, उसको आप फॉलो करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, दूसरे नंबर पे आप लिखते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। फिर आप ऊपर क्या लिखते हैं, इधर आप लिखते हैं बेटा रुपीज और इधर लिखते हैं आर्टिकल यानी वस्तु जो भी है। सपोज दैट वस्तु आम है तो आम, यहाँ पर संतरे होते तो संतरे, केले होते तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 11 आम यानी 11 आम वो खरीद रहा है 10 रुपए में बेटा, और 10 आम बेच रहा है 11 रुपए में। आपको ट्रिक ये अपनानी है कि यहाँ पर आर्टिकल जो है उनको बराबर करना है, इक्वल करना है आपको। तो इनको इक्वल कैसे किया जा सकता है बेटा, इसका मतलब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर लें और इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर लें तो ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन अगर आप एक से करते हैं मल्टीप्लाई, इससे नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। मल्टीप्लाई आपको दोनों से करनी है। तो अगर इधर 10 से हुई तो इधर भी 10 से होगी।
और अगर बेटा इधर 11 से हुई है तो इधर भी 11 से होगी। तो अब आप देखिए आपके रुपए इधर कितने आ गए, 100 आ गए, और इधर कितने आ गए, 121 आ गए मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, अब आप देखिए कोई भी वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी और 121 में बेची है, तो जाहिर सी बात है आपको लाभ हो गया है। यानी अगर लाभ हो गया है तो कितने परसेंट लाभ हुआ, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। तो आप देखिएगा लाभ परसेंट में, आप देखिए 21 रुपए का लाभ आपको दिख रहा है, कितने, यानी लाभ हमेशा सीपी पे, हानि हमेशा सीपी पे, यानी 100, और गुणे में आपको 100 पे ही निकाला जाएगा। 100 से आप 100 को काट लीजिए, यानी ओवरऑल आपके पास 21% का लाभ आ गया। एक और क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, एक दुकानदार 15 रुपए में 6 पेंसिल खरीद रहा है और आप उसके पास जाते हैं तो आपको 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है वो, यानी 5 रुपए में 4 बेच रहा है और 15 रुपए में 6 खरीद रहा है। तो इसका मतलब इस बार इसको लाभ होगा या हानि होगी, फिर से चेक कर लेते हैं। फिर से आपने क्या किया, सीपी लिख दिया बेटा ऐसे करके, एसपी लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पे रुपीज आएंगे और यहाँ पे आर्टिकल आएंगे। आर्टिकल का मतलब यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल आ जाएगा, तो पेंसिल के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में पेंसिल लिख देते हैं। अब सीपी यानी कितने रुपए में, अब देखिए 15 रुपए में 6 पेंसिल और 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। अब इन दोनों को इक्वल करना है बेटा, तो इसकी मल्टीप्लाई, 4 नीचे लिखा है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 ऊपर लिखा है तो 6 से आपस में मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। यानी आर्टिकल जो भी है, सामान जो भी है, वस्तु जो भी है, वस्तु आप बराबर कर दो, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई इसकी की है तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई इसकी होगी, 6 से मल्टीप्लाई इसकी की है तो 6 से मल्टीप्लाई इसकी होगी। तो ओवरऑल आपके पास ये 60 आ गया और ये कितना आ गया बेटा, 20 आ गया। अब आपको सोचो 60 रुपए में कोई चीज खरीदी और कोई चीज 30 रुपए में बेच दी, वस्तुएं तो बराबर हो गई ना। आप फिर सोचो कि आपने 60 रुपए में कोई चीज ले ली है और 30 रुपए, इसका मतलब आपको 50% का लॉस हो गया है। 60 रुपए की चीज 30 में चली गई, लेकिन निकालेंगे कैसे, लॉस परसेंट। वैसे तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट समझ गए होंगे कि 60 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 30 रुपए में बेच दी, 50% का लॉस है, लेकिन निकालेंगे कैसे, आपको लॉस कितने का हुआ, 30 रुपए का लॉस हुआ। कितने का हुआ, 60 रुपए का हुआ, सीपी गुणा 100। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए 2 आ गया और 2 से जब इसको काटेंगे तो 50 आ गया, यानी इस बार 50% का लॉस हो गया है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।